गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास है कि भोजन डायरिया के लिए हमें रोगी व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। तो जैसे मैंने को यह फ़ोटो में आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं कि डायरिया के लिए किस प्रकार का भोजन होना चाहिए जिसमें शेषांश हो, उस तरह का भोजन डायरी में दिया जाए जिसमें शेषांश की मात्रा अधिक हो या न्यूनतम हो, एकदम कम हो। और कब्ज़ के लिए ऐसा भोजन प्रदान करें रोगी को जिसमें शेषांश की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है। फिर डायरिया के लिए अरारोट, ब्रेड, टोस्ट, मट्ठा, हल्का बिस्कुट, कच्चा केला, मक्खन, मक्का, साधारण केक, कॉफ़ी और चाय रोगी को दिए जा सकते हैं। और सेकंड है कि ऐसा भोजन जिसमें बहुत कम मात्रा में शेषांश होता है, जैसे कि बिना छिलकी और बीज के फल, मुलायम सब्जी, अनाज, केला, सेब और मलाई। ये सारे भोजन ऐसे हैं जिनमें कि शेषांश एकदम बहुत ही कम मात्रा में होता है। और सेकंड है, अब इसके बाद हम देखते हैं फलों का रस, गुड़, शक्कर, पानी, दूध की मात्रा बराबर, चावल, मैदा, जेली। ये सारे भोजन न्यूनतम शेषांश पर आधारित होते हैं। अब कब्ज़ के लिए देखते हैं कौन सा आहार रोगी को दिया जाना चाहिए। संपूर्ण अनाज, संपूर्ण छिलकी युक्त दाल, बीज और छिलके वाली सब्जी, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़दार सब्जियां जैसे कि गाजर, मूली, प्याज आदि, बादाम, दाल, मटर, सेम की फली, सोयाबीन, अधिक मात्रा में पानी का सेवन। तो ये तो था डायरिया और कब्ज़ में किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। अब बात करते हैं दीर्घावधि डायरिया की, जिसे हम क्रोनिक डायरिया भी कहते हैं। इसमें मानसिक आराम और शारीरिक आराम की बहुत आवश्यकता होती है। रोगी को हमेशा गर्म रखना चाहिए, दवाइयों का प्रयोग भी करते रहना चाहिए। बच्चों में यह रोग ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए कैलोरी मांग उचित मात्रा में देनी चाहिए। रेशेदार भोजन और मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं देने चाहिए। इस तरह के रोग में तले हुए पदार्थ भी नहीं देने चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडे और बहुत गर्म पदार्थ भी नहीं लेना चाहिए। रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी, थकान, पानी की कमी, वज़न की कमी, कमज़ोरी को कम करने के लिए स्टार्च और वसा युक्त भोजन नहीं देना चाहिए। प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए भोजन देना चाहिए। और विटामिन बी और सी की गोलियां, लोहे, कैल्शियम की गोलियां भी रोगी को लगातार देनी चाहिए। फिर बार्ली वाटर यानी जिसे हम जौ का पानी कहते हैं, इसके साथ दूध मिलाकर उसमें ग्लूकोज डालकर 2 घंटे के अंतराल में 200 से 300 मिलीलीटर रोगी को 2-2 घंटे के अंतर में देना चाहिए। और उसके बाद 4 घंटे के अंतर फलों का रस 2 दिन तक देते रहना चाहिए। रोगी की स्थिति में के सुधरने के बाद डबल रोटी, केला, दूध की पुडिंग, सेब आदि दे सकते हैं, लेकिन निम्न प्रकार का भोजन देना चाहिए। सुबह चाय कॉफ़ी 1 कप, नाश्ता डबल रोटी, मैदे की 2 स्लाइस, मक्खन, कॉफ़ी, चाय। फिर दोपहर में पके चावल, मैदे की रोटी, 2 मुलायम सब्जी, 1 प्लेट दूध की पुडिंग, 1 कप दाल का सूप, 2 कप दही, मट्ठा 2 कप। 2 बजे फिर फलों का रस 1 गिलास। शाम के टाइम 2 सैंडविच या बिस्कुट साधारण, फलों का रस 1 गिलास। रात का भोजन चावल, रोटी, सब्जी का रस, 1 कप मुलायम सब्जी, दही, 1 कप दूध की पुडिंग, फल और सेब।
مرچ مسالے رشتہ دار بھوجن بالکل بھی نہیں اس میں دینے چاہیے، کیونکہ یہ سلیسمک جھلیوں کو پاچن نلی کی جلا دیتے ہیں، اس لیے ڈائریا کے روگی کو اس طرح کا بھوجن نہیں دینا چاہیے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔